हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ का हमने फर्स्ट एप्लीकेशन किया था लास्ट क्लास में। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, लैम्बडा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट आया था। उसके लिए हमने क्या किया था, स्ट्रेट वायर लिया था, इनफाइनाइटली थिन स्ट्रेट वायर लिया था। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी और क्या आई थी, लैम्बडा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट आई थी। और उससे पहले गॉस थ्योरम का भी प्रूफ किया था। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ईडीएस इज इक्वल टू क्या हुआ, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज स्पेरिकल सेल। कोई चार्ज स्पेरिकल सेल है और सेल क्या होती है, अंदर से क्या होती है, होलो होती है। अंदर से क्या होती है, होलो होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, ये 2 डायमेंशनल होते हैं। कोई भी स्पेरिकल सेल होती है वो क्या होती है, 2 डायमेंशनल होती है। जैसे कोई रिंग ले लेते हैं, रिंग क्या है, सेल कंसिडर कर सकते हैं। अंदर से क्या है, अंदर से होलो है। तो इसका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, सरफेस के ऊपर होगा। अंदर से होलो है तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा, ओनली सरफेस पे होगा। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होती है, अंदर से क्या होती है, होलो होती है, खाली होती है अंदर से। तो चार्ज कहाँ पे होंगे, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सरफेस पे होंगे। तो मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर ए थिन स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई स्पेरिकल सेल मान लेते हैं। तो ये कोई स्पेरिकल सेल है, तो हमने यहाँ पे बना दी स्पेरिकल सेल। तो ये क्या है, यहाँ पर स्पेरिकल सेल है और जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस आर है। तो इसकी रेडियस हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर है। अब क्या मान लेते हैं कि जो चार्ज का अंदर से अगर होलो है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, सरफेस पे। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है, सरफेस पे है। तो ये क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर को हम यहाँ पर ओ मान लेते हैं, सेंटर को हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया। अब यहाँ पे देखो कि लेट अस कंसीडर ए थिन स्पेरिकल सेल। थिन स्पेरिकल सेल ली जिसकी रेडियस क्या यहाँ पर आर है, उसका सेंटर क्या है, ओ है। द टोटल चार्ज क्या हो प्लस क्या हो, टोटल चार्ज प्लस क्या हो मान लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। कि जो टोटल चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, सरफेस पे है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सरफेस पे है तो हमने लास्ट एप्लीकेशन जो किया था और गॉस थ्योरम जो किया था और गॉसियन सरफेस जो किया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम किसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो गॉसियन सरफेस जो ड्रा करेंगे, गॉसियन सरफेस क्या होता है, वो सरफेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। मैंने बताया था कि अगर पॉइंट चार्ज लोगे उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, स्पेरिकल रहेगा। अगर कोई लीनियर लेंगे तो उसके लिए गॉसियन सरफेस जो ड्रा करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन में भी किया है, उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा। अब मान लो तो ये कैसी है, हमारे पास स्पेरिकल सेल है। अगर हम इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे, गॉसियन सरफेस। अगर इसकी शेप स्पेरिकल है तो गॉसियन सरफेस भी कैसा ड्रा करना पड़ेगा, स्पेरिकल ही ड्रा होगा। अब यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 3 केस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि स्पेरिकल सेल का आउटसाइड वाला पॉइंट, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ स्पेरिकल सेल। एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं स्पेरिकल सेल के सरफेस पे। एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इनसाइड द स्पेरिकल सेल। तो यहाँ पे 3 केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, एक बार आउटसाइड में, एक बार सरफेस पे और एक बार इनसाइड में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं आउटसाइड ऑफ सेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो एट पॉइंट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे फाइंड करेंगे, और पी पॉइंट कहाँ पे, एट आउटसाइड ऑफ द सेल, एट आउटसाइड ऑफ द सेल, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में है ये पी पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो गॉसियन सरफेस जब हम इसके लिए ड्रा करेंगे, ये कैसी सेल है, स्फेरिकल सेल है, तो गॉसियन सरफेस भी कैसा आएगा, स्फेरिकल ही आएगा। तो हमने क्या ड्रा किया, इसके लिए यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रा किया, तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे कैसा आया, स्फेरिकल सेल। तो ये क्या यहाँ पर गॉसियन सरफेस है। तो ये क्या ड्रा कर दिया हमने, इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया। अब क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, एडीएस होता था, और उसका इंटीग्रेशन। तो गॉसियन सरफेस का सबसे पहले थोड़ा सा पार्ट कट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते थे, डीएस बोलते थे। हमने यहाँ पे क्या किया, गॉसियन सरफेस का थोड़ा सा पार्ट कट किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएस बोलते हैं। और ये क्या आउटसाइड में है, तो सबसे पहले हम आउटसाइड में निकाल रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस ड्रा किया, कहाँ पे ड्रा किया, आउटसाइड में ड्रा किया। तो यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट पी है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया, उसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं, उसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, कि उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। अब यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किस तरफ होगी, आउटसाइड में होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन बना दी हमने ई की। अब जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर भी कहाँ पे ड्रा करते थे, सरफेस पे ड्रा करते थे, गॉसियन सरफेस पे। तो नॉर्मल वेक्टर एन भी कहाँ पे ड्रा करेंगे, नॉर्मल वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया एन। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज था, तो उससे अवे बना देंगे डायरेक्शन। नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते थे गॉसियन सरफेस पे, तो यहाँ पे हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रा कर दिया, कहाँ पर, गॉसियन सरफेस पे। तो यहाँ पर क्या करना, हर केस में क्या करना, एक बार तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेना जनरल फॉर्मूले से। एक बार क्या यूज करेंगे, फ्लक्स की रिलेशन निकाल लेंगे गॉस थ्योरम के साथ। तो सबसे पहले जो आउटसाइड में हमने बनाया है, आउटसाइड में जो पी पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस, लास्ट लेक्चर में भी किया है। यहाँ पे एंगल ई भी क्या है, सरफेस पे है, और ई और एन दोनों क्या पैरेलल है, तो एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाए, एडीएस कोस 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडीएस कोस 0 डिग्री। यहाँ पे फाई एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे एडीएस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कोस 0 की वैल्यू क्या लिख दी, 1 लिख दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई को हम आउटसाइड में लिखेंगे, डीएस का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल जो सेल है, सेल की शेप कैसे है, स्फेरिकल है, और उसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे थोड़े से एरिया का, तो टोटल क्या आ जाएगा, 4πr² आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर ली है। अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं थोड़े से एरिया का, गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो आर है। अगर हम उसके थोड़े से एरिया का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल एरिया आ जाएगा, और स्फीयर का जो एरिया क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई एज इट इज रहेगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्या वो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, क्या वो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई 4πr² इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें क्या फाइंड करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करनी थी। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या हो अपॉन में 4πε0r²। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ चुकी है,
क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ चुकी है, जो कि हमारी आउटसाइड में आ चुकी है। तो हमारी जो आउटसाइड में हमने निकाली है, आउटसाइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगी। तो ये क्या आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो इसके बाद क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट द सरफेस ऑफ सेल। तो इसके बाद जो सेकंड करेंगे, केस सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ सेल, कि सरफेस ऑफ सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सर अगर हमने यहाँ पे क्या ड्रा की थी, स्फेरिकल सेल अगर हम ड्रा करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या ड्रा कर दी, स्फेरिकल सेल ड्रा कर दी। और इसकी रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस यहाँ पे आर थी। और टोटल पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, टोटल पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, प्लस क्यू था। तो ये क्या बना दिया, टोटल चार्ज बना दिया हमने इसके ऊपर। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे गॉसियन सरफेस अगर ड्रा करते हैं तो गॉसियन सरफेस कहाँ पे निकालनी है, आपकी बार इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सरफेस पे निकालनी है। पहले आउटसाइड में निकालनी थी तो गॉसियन सरफेस आउटसाइड में ड्रा किया। अब की बार कहाँ पे निकालनी है, सरफेस पे निकालनी है। तो गॉसियन सरफेस कहाँ पे ड्रा करोगे, गॉसियन सरफेस अगर किस पे ड्रा करोगे, सरफेस पे ड्रा करोगे तो बिल्कुल क्या आएगा, बिल्कुल इसके इंटरसेक्ट, बिल्कुल इसी के ऊपर आएगा गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कहाँ पे आएगा, बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा। तो वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पार्ट कट करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पार्ट कट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एन किस तरफ होगा, आउटसाइड में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहाँ पे होगी, आउटसाइड में होगी। दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके हैं आउटसाइड के लिए, फॉर्मूला क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था गॉसियन सरफेस का, उसकी रेडियस आउटसाइड में आर थी। लेकिन अब की बार जो गॉसियन सरफेस बिल्कुल किसके ऊपर है, जो स्फेरिकल सेल के ऊपर ही आएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे ही निकालनी है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्मॉल आर था वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस किसके ऊपर आएगा, इसी के ऊपर। तो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या थी, आर थी। तो यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाएगा, जो स्मॉल रेडियस है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। कैपिटल आर क्या थी, स्फेरिकल सेल की रेडियस, और स्मॉल आर क्या थी, गॉसियन सरफेस की रेडियस थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करते हैं, हमारे पास आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला था, आउटसाइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, तो आउटसाइड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, E इज इक्वल टू क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था। तो यहाँ पे हमें आर की जगह क्या पुट करनी है, क्या था, आर स्क्वायर था, स्मॉल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे इस क्या की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, कि ये क्या सरफेस है। तो सरफेस के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, अगर 2 डायमेंशनल है तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता था उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, वो होता था क्या हो बाय ए होता था, क्या होता था, क्या हो बाय ए। तो वहाँ पे, लेकिन ये फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे है। तो क्याउ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्याउ की वैल्यू यहाँ पे कितने आ जाएगी, सिग्मा ए आ जाएगी। क्याउ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिग्मा ए आ जाएगी। और ये पुट कहाँ पे करनी है, आउटसाइड में पुट करनी है, सरफेस पे पुट करनी है, इनसाइड में पुट करनी है। तो कहाँ पर पुट करनी है, क्याउ की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है जहाँ पे एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। तो चार्ज का एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन ना तो आउटसाइड में था ना इनसाइड में था, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे था, सरफेस पे था। जब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे था तो क्याउ की वैल्यू भी कहाँ पे पुट करेंगे, सरफेस वाले पॉइंट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्याउ की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सिग्मा ए पुट करेंगे। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ए अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगी। लेकिन ए यहाँ पर क्या, ए एरिया, ए यहाँ पर क्या है, एरिया है। तो एरिया क्या होता है सेल का, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। जो सरफेस एरिया होगा इसका वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा एज इट इज। इसको हम एरिया क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अपॉन में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा कहाँ पे, सरफेस पे लिए, वो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा।
तो ये जो फॉर्मूला आ चुका है, ये फॉर्मूला कहाँ पे आया, सरफेस के लिए आया, एट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे क्या आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसका जो थर्ड केस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट इनसाइड ऑफ स्पेरिकल सेल, कि स्पेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्पेरिकल सेल के इनसाइड में निकालनी है। अगर हम ड्रा करते हैं स्पेरिकल सेल, तो ये क्या होती थी, स्पेरिकल सेल होती थी। अब जो स्पेरिकल सेल की रेडियस कितनी होती है, स्पेरिकल सेल की रेडियस आर होती थी। यहाँ पे सेंटर क्या होता था, ओ होता था, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था सरफेस पे। अब हमें कहाँ पे निकालनी है, इनसाइड में निकालनी है। तो सबसे पहले जो गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, कहाँ पे ड्रा करेंगे, गॉसियन सरफेस कहाँ पे ड्रा हुआ, इनसाइड में ड्रा हुआ। मान लो हमने ड्रा कर दिया यहाँ पर इसका गॉसियन सरफेस, तो ये क्या ड्रा कर दिया, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया, जिसकी रेडियस क्या है यहाँ पर, जिसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं, इसकी रेडियस यहाँ पे आर लेते थे, वहाँ आउटसाइड के लिए आर ली थी, यहाँ पे आर डैश मान लेते हैं। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, आर डैश। यहाँ पे क्या अगर थोड़ा सरफेस कट करते थे, यहाँ पे थोड़ा सरफेस कट करेंगे, ई की थोड़ा सा सरफेस यहाँ पे कट करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था आउटसाइड के लिए, सेम ऐसे निकाल लेंगे, बस क्या चेंज करें, आर की जगह आर डैश कर देंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, एडीएस होता है, क्या होता है, एडीएस कोस थीटा। तो यहाँ पे ई और एन के बीच में एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा, तो वहाँ पे एडीएस आ जाएगा। तो डीएस का इंटीग्रेशन करोगे तो ई को बाहर लिख के डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे पहले की तरह, तो यहाँ पे क्या था, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी। तो यहाँ पे क्या था, चार्ज इनसाइड द सेल जीरो, कि चार्ज इनसाइड, चार्ज क्या है, आउट सरफेस पे, तो इनसाइड में चार्ज क्या, जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या होती थी, तो गॉस थ्योरम क्या होती थी, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो जो गॉस थ्योरम होती थी वो क्या होती थी, फाई इज इक्वल टू क्या बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड द चार्ज क्या, जीरो, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फ्लक्स से, फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो ई इज इक्वल, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, और ई 4 पाई आर डैश का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो जब यहाँ पे क्या करा जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा कि ई इज इक्वल टू क्या था, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इसको उधर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है स्फेरिकल सेल के लिए वो क्या होती है, जीरो होती है इन साइड में। तो अब यहाँ पर ग्राफ ड्रा करेंगे इसके लिए। तो ग्राफ में हमने यहाँ पर क्या निकाला, सबसे पहले आउटसाइड में निकाली, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी। फिर निकाली सरफेस पे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी, ये आई थी। उसके बाद हमने इन साइड में निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या आई थी, जीरो आई थी। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली आउटसाइड सरफेस पे और इन साइड पे। तो यहाँ पे आउटसाइड के लिए जो इंटेंसिटी आई है, आउटसाइड के लिए जो इंटेंसिटी आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर है। तो ग्राफ किसके बीच में फाइंड करना है, ग्राफ फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर ई है और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, आर है। तो दोनों के बीच में ग्राफ फाइंड करना है यहाँ पे। तो आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में क्या थी, इनवर्सली रिलेशन थी, और सरफेस के लिए क्या थी, ये थी, और इन साइड में क्या थी, जीरो थी। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस हम ड्रा करेंगे स्पेरिकल सेल कि स्पेरिकल सेल ये थी, इसकी रेडियस क्या थी, यहाँ पर आर थी, यहाँ पे सेंटर था। तो सबसे पहले कहाँ पे, इन साइड से स्टार्ट करेंगे, फिर सरफेस पे, फिर आउटसाइड पे। तो जो ग्राफ हम यहाँ पे जो ग्राफ दिखाएंगे इन साइड के लिए, सरफेस के लिए और आउटसाइड के लिए, तो यहाँ पे जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो एक तरफ तो क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, तो एक तरफ तो क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस साइड में क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, उसको किससे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे आर से। एक तरफ हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे, उसको हम ड्रा करें यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वेरिएशन दिखानी है डिस्टेंस के साथ, सबसे पहले इनसाइड के लिए,
फिर सरफेस के लिए, फिर आउटसाइड के लिए। सरफेस पे कितनी थी, सरफेस पे जो फॉर्मूला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे था, सरफेस था, सरफेस पे था। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे था, सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगी कहाँ पे होगी, सरफेस पे होगी। और वहाँ पे जो डिस्टेंस है किसके इक्वल था, गॉसियन सरफेस की रेडियस और स्पेरिकल सेल की रेडियस क्या थी, वहाँ पर इक्वल थी। वहाँ पे r इज इक्वल टू आर था, जो कि इक्वल था। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे था, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे थी, सरफेस पे थी, जहाँ पे r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल R। उसके बाद सरफेस से आगे क्या स्टार्ट हो जाता, आउटसाइड स्टार्ट हो जाता। सरफेस के बाद क्या स्टार्ट हो जाता, आउटसाइड। तो यहाँ पे भी सरफेस के लिए है, तो इसके राइट में क्या आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा। इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट में क्या था, आउटसाइड था। इसके लेफ्ट में यहाँ पे क्या, इनसाइड है। तो राइट आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन है, क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली का ग्राफ कैसा होता है, इन्वर्सली का ग्राफ ऐसा होता है। तो आउटसाइड के लिए ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ये ग्राफ किसके लिए आया, आउटसाइड के लिए आया। ये किसके लिए आया, आउटसाइड के लिए ग्राफ आया। इनसाइड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो थी। तो इस एक्सिस पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सिस पे ई की वैल्यू, अगर ये डिस्टेंस एक्स के लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई के लॉन्ग है, तो एक्स पे ई की वैल्यू यहाँ पे जीरो रहेगी, यहाँ पे जीरो रहेगी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे। अगर हम कोई ग्राफ ना बनाए तो इतनी एक्सिस पे सरफेस तक, अप टू सरफेस तक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो जीरो दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ताकि ये शो हो सके कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इस पॉइंट तक, हर पॉइंट पे डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। तो ये क्या है, ग्राफ है किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस के बीच का। किस केस में, स्पेरिकल सेल के केस में।